टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद आप दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दाखिल से निकालकर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, नवंबर की 27 तारीख, सिर्फ 29 नवंबर है। आपकी ज़िंदगी के वास्ते अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें कि आज जुमे की मुबारक दिन है, आपको जुमा मुबारक भी कहा जाता है। Cambio koers US dollar 14.29 है और एरो के वास्ते 16.59 है। तेल का दाम जो है गोतु के पास ऑन लेदत है 3.73 और डीजल के वास्ते 3.3 है और LBE के पास ऑन लेदत 11.24 और डीजल के वास्ते 3 है इस वक्त में। ये भी बता दें tijdens revidentie toch veel mensen die maatregelen COVID aan hun laars hebben gelapt, यानी कि बहुत से ऐसे लोग वहाँ पर रेसिडेंसी मनाने के लिए जो गया था, तो भैया जो मातरीकर होता है कोविड नहीं करती, इनका उस पर कोई गौर और फिक्र नहीं किया, उनसे कोई परवाह नहीं था इन बातों से। गया दिन कहता है wij zullen moeten meewerken om Martin in staat van beschuldiging te stellen, बोले हम लोगों को सभी को अपना मदद देना चाहिए, सहमत होना चाहिए। यानी कि इल्ज़ामात इनके ऊपर जो बहुत सी हरकतें गैर कानूनी हरकतें किए हैं ना, इसको यानी कि इल्ज़ामात जो इन पर लगाई गई है, यानी कि हम लोगों को अपना मदद देना ज़रूरी है। यानी कि छानबीन की जाए इस समस्या के सिलसिले में। Ondernemerklacht over tekort aan valuta. Ik kan mijn buitenlandse schuld niet aflossen। एक ondernemer कारोबारी आदमी कहता है कि फालूदा ना होने की सबब से हमारा कारोबार जितना है सब बंद है भैया, एक फुट ना चल, सब बंद है। हमारा buitenlandse schuld जो है, कर्ज जो हमको अदा करना है, ये हम अदा नहीं कर पाते हैं और इसके साथ बहुत सी मुसीबत होता है। Strafzaak tegen ex-governor Robert van Trecht en 2 mede-verdachten uitgesteld naar 12 जनवरी 2021। आप जानते हैं कि ये समस्या जो है, इन लोगों के ऊपर जो इल्ज़ामात रखा गया है गैर कानूनी हरकतें की सबब से, यानी कि एक्स गवर्नर और 2 और ये अब टाल दिया गया है। जनवरी की 12 तारीख आने वाले साल में ये समस्या के जज के सामने पेश की जाएगी। और गया दिन भैया कहता है, जो बात कहा है तो कहा OM vraagt DNM अधीन staat van beschuldiging te stellen, यानी कि ओpenbaar ministerie ये गुजारिश किया है कि इसको ऊपर इल्ज़ामात जो लगाई गई है ये लोग अपना सहमत दे, यानी कि अपना मदद दे गैर कानूनी कार्रवाइयाँ इनके ऊपर करने के लिए। और ये बताई जाती है जो NDP पार्लियामेंटारियन अश्विन अधीन है, बहुत ऐसे गैर कानूनी हरकतें किए हैं, यानी कि मीडिया अपराध कैबिनेट सब प्रेसिडेंट का वहाँ पर बहुत से तोड़ फाड़ किए हैं और हस्ताक्षर यानी कि फॉल्स इनस्क्रिप्ट, और इसी सबब से इन लोगों इनके ऊपर जो इल्ज़ामात रखा गया है ये दर्शाया गया है। और इसी सिलसिले में OM चाहता है कि DNM अपना मदद दे, यानी कि इनकी जो गैर हरकतें किए हैं ये जज के सामने इनको लाया जाए। Dagblad Suriname पार्लियामेंटारियर से पूछा, यानी कि असीस गयादीन जो VHP का पार्लियामेंटारियर है, कोalitie फ्रैक्सी लीडर भी है, इनसे पूछा गया तो ये कहा है कि इस वक्त में एक लाइन खींचा गया, मतलब एक फैसला लिया गया है DNM में, और उसी फैसला के मुताबिक हम लोगों को भी काम करना चाहिए। तो कोई भी हो, लेकिन अगर इल्ज़ामात है तो यानी कि छानबीन होना ज़रूरी है। Centrale Bank van Suriname schort cambio vergunning van City Change NV voor tweede keer op, यानी कि ये लोग जो हरकतें करते हैं सिटी चेंज काम्बियो जो है इनको रोक दिया गया है, यानी कि अपना कारोबार करने के लिए। और ये है 24 नवंबर को रोका गया है 14 दिन की वास्ते। इनको कोई पैसा कौड़ी की मामलात में कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। और ये दूसरी बार है क्योंकि ये लोग गैर कानूनी हरकतें किए हैं, और क्या किए हैं ये अच्छी तरह से मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जो हरकतें किए हैं तो इसी सिलसिले में इनका vergunning जो है het is overigens ook de tweede keer dat de vergunning van City Change NV is opgeschort, यानी कि दूसरा बार है कि इनका vergunning ले लिया गया है। यानी कि ये लोग जो गैर कानूनी हरकतें करते हैं तो अब इनको इजाज़त नहीं है, 14 दिन के लिए इजाज़त नहीं है ये अपना कारोबार करने के लिए। एक सूरीनाम में गयानीस प्रकोस्टर जो बेंचबाज अपना सामान करता है कोकाइन के साथ, इनको छेदी जगन एयरपोर्ट पर गयाना में इनको पकड़ा गया है। ये वहाँ पर गया
यानी कि यहाँ पर सामान फुटसल फरकोप यानी खाने पीने के सामान बेचती है। और जब वहाँ पर गया कोकाइन इनकी बखाश में मिला 1,9 किलो। ये voordat ze aan boord ging van een vlucht naar New York meldde pianist antidrugs eenheid यानी कि न्यूयॉर्क के सफ़र करने वाले थे और वहाँ पर एयरपोर्ट गया कि एयरपोर्ट पर इनको पकड़ा गया है। और TBN 42 साल की है। पता चलता है कहती है कि पारामारिबो में रहती है और ये कोंडोस्ट्राट पारामारिबो में रहती है। और कहती है सोमवार 23 नवंबर को इनको जब पकड़ा गया है तो कोकाइन और बहुत से ऐसे सामान में ये घुसेर कर इसको न्यूयॉर्क के ले जाना चाहती थी, लेकिन अब पकड़ा गया है। और इनको पकड़कर गयाना का जो सिपाही है जराई से ऑनलाइन सूरीनाम गयाना और दूसरी से मीडिया यानी कि सूरीनाम से गयाना गया, वहाँ से न्यूयॉर्क को जाने वाले थे। लेकिन अब भैया देखो तो अफसोस है। खसकोतुन और गोनिंग रोमानो मेरीबा, आप जानते रोमानो बेरीबा 2 बार गैर कानूनी हरकतें करते की सबब से इनको सिपाही पकड़कर बंद किया था और इनके मकान पर अब गोली चलाया गया है। ये प्लेग जोन है यानी कि एक्स प्रेसिडेंट देसी बौद्ध का प्लेग जोन है। बीफे की दिन इनके मकान के ऊपर लेकिन सरनाव में ये रहता है, वहाँ पर गोली चलाया गया। और कैमरा से पता चला है, कैमरा बेल्दन दिखा रहा है कि उजला रंग की मोटर गाड़ी गोली चलाकर वहाँ से कैरक पालम स्त्राद की तरफ बाती स्त्राद की तरफ कैरक पालम स्त्राद से होते हुए बाती स्त्राद के तरफ ये लोग तेज रफ्तार से मोटर गाड़ी लेकर भाग गया। सिपाही छानबीन कर रहा है और मेरी बात यानी कि सिपाही के हाथ में 2 बार पड़ चुका है। तो एक 15 साल की सजा मिला था और 6 साल काट कर यानी कि इनको रिहाई कर दिया गया। फिर 2017 में 3.5 साल का सजा मिला और 2018 में इनको फिर रिहाई कर दिया गया था। तो भैया देखो क्या होता है। लोग कहते हैं जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा ना। ऑन द नीमल क्लाक ओवर द कॉर्ट ऑन फॉलिता और कहता है ये आदमी एक कान में बेतलान आफ्लोसन कहता है कि सर नाम के पैसा लेकर हम बैंक जाते हैं हमारा कर्ज जो अदा करने के लिए। तो बैंक कहता है नहीं, फिर वापस चला जाओ अपने पैसा लेकर। और इसलिए कि बैंक में पैसा नहीं है, फलिता नहीं है, यानी कि इनको फलिता देने के लिए ताकि आदमी अपना कर्ज अदा कर सके। रसेंट मतन बदरा कैश SRD लेकर गया, मैंने बताया ना आपको SRD लेकर गया। बैंक बोले ना फिर वापस चला जाओ भाई अपना पैसा लेकर। और बोले ये सबब है कि हमारा रेंट जो है ना, जो कर्ज है रेंट जो सूद हमको भरना है ये और ज़्यादा होते चले जा रहे हैं और अपना कर्ज हम अदा नहीं कर पाते हैं। हालांकि अपना पैसा होते हुए बैंक पर फिर बैंक पैसा नहीं दे पाता है। और उस वक्त में जो कोर्स था जो कर्ज लिया था 3 तक और अब तो 17 हो गया है। तो भैया बोले इससे साफ जाहिर होता है कि कितना जबरदस्त गड्ढे में हम लोग जाकर घुस गए हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। Strafzaak tegen ex-governor Robert van Treck 2 mede verdachten uitgesteld naar 12 januari 2021। मैंने बताया कि बहुत से ऐसे फरसुख की गई, गुजारिश की गई इन लोगों को रिहाई करने के लिए, लेकिन जज बोले 1 फुट ना चलना भाई। इन लोगों को जो कानूनी गैर कानूनी हरकतें किए हैं तो भैया इस सबब से। और कल सुबह में इन लोगों का समाचार जज के सामने जब पेश हुआ तो वहाँ पर मैत्री कुलदीप सिंह और ओपनबार मिनिस्ट्री सेंथिया क्लेम शिल्स ना ये दोनों ये समस्या पर अपना काम कर रहा था। और मेद डॉक्टर अश्विन अंगनू पारानास हाउसिल ये लोग को भी जज के सामने पेश होना पड़ा और बोले कि अभी नहीं और ये समस्या अब टाल दिया गया है। वहाँ पर मीडिया को भी मौका दिया गया था, बड़े बड़े स्क्रीन रखा गया था ताकि वो लोग भी ये समस्या जो जज के सामने पेश हो रहा था ये लोग भी देख सके और सुन सके कि समस्या क्या है। तो बहुत से ऐसी गैर कानूनी हरकतें के सबब से अभी तक ये लोग बंद है और आने वाले साल में फिर से जज के सामने पेश होगा। और आपको ये भी बताई जाती है कि बहुत से ऐसी समस्या होता है हमारे देश के अंदर। और गया दिन भैया जो कहा है कि अधीन को चाहिए ना और दयाना को चाहिए अपना मदद देने के लिए। तो भैया देखो अब इसमें कौन कौन अपना मदद देता है और ये समस्या और आगे चलकर। और सिर्फ ही डेंसी के बारे में ये बताई गई कि बहुत से लोग वहाँ पर गए हैं। कुछ लोग बोलता है
कि वो लोग जो चला के वहाँ पर गए कुछ देर बाद फिर अपने घर चला गए। ये समस्या जो है ये जश्न टेलीविज़न पर देखने के लिए, लेकिन बहुत से लोग परवाह नहीं भाई कोफत के, खुद अपने आप को मुसीबत औरों को मुसीबत में डाल रहे थे। ऋषि को ले लेकर वहाँ पर मौजूद था और रुके हुए थे, भैया कोई परवाह नहीं था। तो भैया देखो जश्न मनाओ लेकिन मुसीबत पैदा ना करो। तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है हम भी आपके सामने रख दिए। जो आज के लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो भैया यहीं पर फिर छोड़ देना। और एक अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे। आप हर एक को और आज के लिए किशोर साहब सोनी को शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद मिला।